नमस्कार आप सबको एक बार पुनः नमस्कार। मेरा मैं त्रिभुवन चौहान हूं और लोकार्पण पर आप सब लोगों का स्वागत है। आज आभार संडे है तो पूछता है उत्तराखंड का एपिसोड तो हम कल देखेंगे, पर संडे के दिन आपको थोड़ा ख़ास बनाना चाहता था कि दरअसल आप लोगों ने बहुत ख़ास बनाया है आज का दिन। आज का दिन ख़ास कुछ इस तरह हुआ है कि तकरीबन कई सारे मैसेजेस हमारे पास आए हैं। मैं अगर इन नंबर्स बात करूं तो मुझे लगता है तकरीबन 300, 350, 400 नंबर, तकरीबन 350, 400 लोगों ने मैसेज किए हैं और आप सब लोगों ने धन्यवाद दिया है। तो मैं तो धन्यवाद आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि आप सब लोग इतना प्यार दे रहे हैं और आभार है आप सबका। कई लोगों ने आज बात भी की फ़ोन पे, अच्छा भी लगा। कई लोगों को लगता है कि ये अलग तरह की पत्रकारिता है, पर मुझे सबसे बढ़िया ये लगता है कि हम जो काम कर रहे हैं वो लोगों के हित में हो, लोगों को समझ आए कि हम क्या काम कर रहे हैं और अगर उस काम से कुछ एक दो लोगों को हेल्प आउट हो जाती है तो हमें अच्छा लगता है। आज पूछता है उत्तराखंड की तरफ से छुट्टी कर दी हमने। चौहान जी को मेरा नमस्कार। आज थोड़ा बात कर लेंगे, संडे है तो संडे में आभार आप सब लोगों का व्यक्त करना चाहता हूँ। दरअसल हुआ क्या, आज बड़े सारे, आप यकीन मानिएगा, तकरीबन मुझे 350, 400 मैसेज मैं बता रहा हूँ आपको आए हैं और तमाम लोगों का ये कहना था कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारी आवाज़ उठाई। अधिकतम इसमें जो चयनित छात्र थे वीडियो वाले वो थे। मैं आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये आपके लिए शायद एक जीत हो सकती है, पर मुझे लगता है कि ये पूरी तरह से जीत नहीं है, क्योंकि अभी भी जो वो छात्र हैं जिन्होंने पैसे दिए और अपनी नौकरी पाई, उनके नाम सार्वजनिक नहीं हैं और जब तक वो सार्वजनिक नहीं होते तब तक हम सब लोगों को ये परेशानियां आती रहेंगी। तो उनको सार्वजनिक करना बहुत ज़रूरी है और मुझे लगता है सबसे पहले काम सरकार को यही करना चाहिए कि उनके नाम सार्वजनिक किए जाएं। हर हर महादेव जी, मैं बढ़िया हूँ। सीबीआई जांच क्यों नहीं हो रही भाई जी? अनिल राठौर जी, वही हम बात कर रहे हैं और उसी पर हम अभी वार्तालाप कर रहे थे। इस पर सबसे महत्वपूर्ण है सीबीआई जांच। जब तक ये सीबीआई जांच नहीं करते इसका मतलब गड़बड़ झाला है। और कल एक बड़ा अच्छा एपिसोड हम करेंगे और आप सब लोगों को बताएंगे कि क्या चीज़ें हो रही हैं उत्तराखंड में। वाकई युवाओं की ताकत में कहूँ कि युवाओं ने आज पूरा उत्तराखंड घुमा दिया है, युवाओं ने सरकार को हिला दिया है और बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये सरकार वाकई हिलनी भी चाहिए। इन्होंने जो कर्म किए हैं ना, ये हिलने भी चाहिए, क्योंकि आम आदमी इतना परेशान नहीं रहेगा, आम उत्तराखंडी परेशान नहीं रहेगा। सुशील कुमार सेट्टी जी कह रहे सर ऑफिस कब जा रहे हो? कल जाएंगे सर। अच्छा, एसटीएफ कब जा रहे हो? एसटीएफ ऑफिस अभी बहुत कुछ है नहीं वहाँ। कल सुबह एक इंटरव्यू ज़रूर देखिएगा। आज हम मिले थे शिव प्रसाद सेमवाल जी से, तो सेमवाल जी से हमने कुछ चर्चाएं की और यकीनन वो बिल्कुल फिट बैठती हैं आज के परिवेश पर। सर आपने निष्पक्ष पत्रकारिता कर सभी पक्ष को बखूबी दिखाया, आप तटस्थ पत्रकारिता हमारे पक्ष के सामने। धर्मेंद्र कोटियाल जी, बस ये लाइव के बाद आप फ़ोन कर सकते हैं। आज मैं थोड़ा व्यस्त रहा, शायद मैं प्रोग्राम पूरा करता, लेकिन अभी घर पे चढ़ा हूँ। आप देख भी पा रहे होंगे, मतलब अभी अस्त व्यस्त सब हो रखा है और अभी पहुँचे हैं हम लोग। तो मैं आपसे कल बात करूँगा आप सब लोगों से। जो प्रॉब्लम है मारपीट का, उन लड़कों का नाम उजागर करो चौहान जी। उपेंद्र रावत गुड्डू जी, उनके नाम कल सार्वजनिक होंगे, एक इंटरव्यू हम करेंगे उन परिवार से। उस परिवार को मैंने साफ बोला है कि आप किसी भी तरह से ना डर में, ना घबराना, ना किसी तरह के प्रलोभन में आना, क्योंकि जो व्यक्ति आपको इस तरह से मार सकते हैं, मैं तो चाहता हूं इन लड़कों पर, जो भी ये हैं, उन पर 302, 307 तमाम मुकदमे चलने चाहिए, तभी ये सुधरेंगे। किसी की इतनी हिम्मत नहीं होनी चाहिए कि किसी को आप इस कदर बेरहमी से पीटें।
चाहे आपकी यारी दोस्ती के बाद मनमुटाव हुआ, चाहे कैसा भी, चाहे कोई बहुत बड़ा अपराध भी किसी ने किया हो, आप खुद नहीं बन सकते हैं। जो इन्होंने किया है ना, वो वाकई बहुत बड़ा कुकृत्य है। और आज मैंने थोड़ा सा उसमें हिंट देने की भी बात की। और आप सब लोगों को अगर लगता है कि हमें ऐसे वीडियोस करने चाहिए, क्योंकि मुझे आज लगा ये कल भी लगा था जब हम टोल प्लाज़ा पे थे। टोल प्लाज़ा पे जो ड्राइवर भाई थे वो भी उत्तरकाशी से थे, उनके साथ वो 5,000 रुपये की ठगी होते होते बच गई। वो एक अच्छी चीज़ है। और इसी तरह से आज जब हम हॉस्पिटल में गए तो हमारे जो पहाड़ के परिवेश से लोग आते हैं देहरादून में, कई बार उन्हें सारी चीज़ें पता नहीं होती कि कौन सी चीज़ कैसे करनी है या कौन से हॉस्पिटल में किस तरह से करना है। तो उस पर हम मैं सोच रहा हूँ, अगर आप सब लोगों को लगता है इस तरह की कुछ चीज़ों पर, जैसे कि पासपोर्ट ऑफिस में किस तरह से जाना चाहिए, क्या कुछ आप कर सकते हैं, उस पर हम वीडियो बना सकते हैं। हम वीडियो बना सकते हैं कि आप लोग कभी एयरपोर्ट पर अगर जा रहे हैं तो क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना चाहिए। जब आप कभी ट्रैवल कर रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस, तो उस पर किस तरह से आपको ध्यान रख, ये शायद ये चीज़ें हमारे लोगों को पता हैं, पर जो कई अनजान से लोग होते हैं उनको नहीं पता होता। हमारी माताएं, हमारी बहनें या बुज़ुर्ग जो कि कभी पहाड़ से नीचे उतरे नहीं, लेकिन कभी समय ऐसा आ पड़ता है कि उनको ये करना पड़ता है, तो हम ज़रूर उनके बारे में भी। पर एक बात अच्छी लगी, आज तमाम मुझे मैसेजेस आए और आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जब आप चीज़ों को ये करते हैं ना कि अच्छा आप कर रहे हो, तो जब आप कहते हैं कि अच्छा कर रहे हैं तो तब और लगता है कि यार और अच्छा किया जाए। और हर बार और अच्छा करते करते मुझे लगता है हमें बहुत सारा काम करना चाहिए। राकेश कोठियाल जी कहते हैं कि इस तरह के गुंडागर्दी वाले बचने नहीं चाहिए, ऐसे लोगों को पहाड़ का माहौल खराब। बिल्कुल सही। अजय नौटियाल जी ने एक बहुत शानदार सी कविता कही है। ये कविता मैंने कॉलेज में सुनी थी और बहुत सॉलिड सी ये कविता है कि शाखों से टूट जाएं वो पत्ते हम नहीं, शाखों से टूट जाएं वो पत्ते हम नहीं, आंधियों से कह दो कि वो औकात में रहें। कहता है आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप हमारे साथ रहे। मैं आज भी ना, अगर आपको ये लग रहा होगा कि मैं हमेशा केवल चयनित छात्रों के साथ था, ऐसा नहीं है। मैंने हमेशा बोला कि हम सब लोगों को बांटा जा रहा है और बांट के ये राजनीति हो रही है। अभी भी मेरा प्रश्न यही है कि सबसे पहले सीबीआई जांच हो। कल सुबह का आप यही यूके SSS की भर्ती परीक्षा पर घोटाले के बाद, विधानसभा के घोटाले पर और तमाम तरह की जो चीज़ें चल रही हैं, यूके PSC को ये पेपर दे दिए गए, इन सब पर एक लाइव वीडियो हम सुबह करेंगे और हमारे साथ होंगे शिव प्रसाद सेमवाल जी। किस तरह से बातें होती हैं आप सोचिएगा, सुनिएगा। जो ये 5 भर्तियां इन्होंने रद्द की हैं, जिसमें कि कोई सी भी आशंका नहीं जताई गई थी, कितनी बड़ी बात है। ये क्या छुपाना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री साहब, ये समझ नहीं आया। किस चीज़ को दबाया जा रहा है, क्या चीज़ें हो रही हैं उत्तराखंड में, और ये कहाँ ले जाना चाहते हैं उत्तराखंड के भविष्य को। इन तमाम चीज़ों पर, इन तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। कल जुड़ेंगे आप सब लोगों से। आज थोड़ा सा व्यस्तता ज़्यादा थी, इसलिए ज़्यादा देर रुकेंगे नहीं आपके साथ, क्योंकि एक दिन संडे का मुझे लगता है थोड़ा परिवार को भी देना चाहिए और आप सब लोगों को भी लगता होगा ये। सौरभ भाई बहुत बहुत गुड इवनिंग। चमकता सितारा हैं ये, हमारे रुद्रप्रयाग की शान है। सौरभ भाई मैठाणी, बहुत शानदार हैं आप। यू आर ग्रेट दादा, आप पर गर्व है। अरे नहीं सौरभ भाई, आप पर हमें गर्व है, मैं बता तो रहा हूँ। भाई जी हॉस्पिटल में नॉर्मल डिलीवरी क्यों नहीं होती, सबका ऑपरेशन ही क्यों? अनिल राठौड़ जी, यहाँ ये प्राइवेट की आप बात कर रहे हैं, सरकारी अस्पतालों में तो ऑपरेशन की सुविधा ही नहीं है। बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पर बात करनी है हमें। आई थिंक वहाँ पे सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है। नहीं, मेरा सिग्नल ठीक है, आपके यहाँ पर सिग्नल प्रॉब्लम हो रहा है। आज ये हिल रहा है, ये मैंने इसलिए क्योंकि हाथ पे पकड़ा हुआ है मैं अभी सोफे पे बैठा हुआ हूँ और अभी मार्केट से आया था मैं। आज दरअसल थोड़ा बच्चों के साथ बाहर गए थे, तो विल टॉक टू यू, हम बात करेंगे और बहुत अच्छा लगता है आप सब लोगों से बात करके। सर जो सीएम के गोबर से ऑक्सीजन निकालने की बात करता है उसमें 45। वीरेंद्र पंत जी, चौहान जी आप लगे रहो, गुंडागर्दी खत्म हो पाएगी, गुंडागर्दी बहुत ही ज़्यादा होने लगी है देवभूमि में। धामी जी को, इन नेताओं को, सर हमारी बात पर भी
मनन किया जाए। धनी रावत जी बिल्कुल, हम वही चाहते हैं कि ये जो 5 पेपर कैंसिल हुए हैं इनका लॉजिक क्या था, क्यों ये किए गए। जिन छात्रों ने ईमानदारी से जेईई की परीक्षा उत्तीर्ण की उनके साथ न्याय हो। बिल्कुल। तुषार नौटियाल जी ने स्टार भेजा है मुझे, बहुत बहुत धन्यवाद नौटियाल जी। रोहित भाई गजब भाई। उमेद सिंह भट्ट जी ग्रेट जॉब। चलिए सर, आप सब लोगों का आशीर्वाद यूं ही बना रहे और मैं से कभी कोई गलती। अरे उमेश चौहान जी, ये हमारे भाई साहब हैं, बड़े अच्छे व्यक्ति हैं, ये भी दिल के बहुत मधुर, और ये हैदराबाद में आजकल हैं, हैदराबाद से देखो मैसेज कर रहे हैं। माधव सिंह जी गॉड थैंक यू, गुड थैंक यू एंड सो मच। प्रतिभा राणा जी सर जी नमस्ते सर, एलटी की नियुक्ति भी नहीं हो पा रही है। ब्रजेश नेगी जी सेंट मी स्टार्स, थैंक यू। भाई जी को सादर प्रणाम। भाई जी सब राम राम। यूके पीएससी की भी जांच हो। बिल्कुल बिट्टू राणा जी, यही पर बात हम कर रहे थे कि यूके पीएससी की भी जांच होनी चाहिए। इंजीनियर प्रदीप डोभाल जी कह रहे हैं बड़े भाई चौहान जी को प्रणाम, आपका अपना इंजीनियर। यस डोभाल जी नमस्कार, बिनसारी से हैं ये। धनी रावत जी, मैंने कुछ व्हाट्सएप पे किया था आपको, हाँ जी किया था, आपको मिला था मुझे। भाई जी आपका बहुत बहुत आभार, आप जन मुद्दे को लेकर आते हैं। भरत गैरोला जी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सिंह कन्याल जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके स्टार्स के लिए। ओके सर, कल लाइव कब आओगे? यही 9 बजे सर। रोडू हिमाचल से आपका आभार। अरे वाह, इकेंद्र सिंह ठाकुर जी, रोडू बहुत शानदार सी जगह है, और यहाँ से रोडू से हमारे बीच में एक दिन छोटे स्टार जुड़े थे, कमाल के थे वो। आनंद सिंह किसका, कैसे हैं? अच्छा लाल सिंह जी, आप जिस तरीके के प्रति व्यक्ति मध्य प्रदेश उत्तराखंड में बहुत ही सराहनीय, कोशिश कर रहे हैं सर। कई बार लोग छूट भी जाते हैं, मैं माफ़ी भी चाहूँगा जो लोगों के पास हम पहुँच नहीं पाते हैं समय पर, और कई लोगों को लगता होगा कि यार हमारे साथ क्या हो रहा है, ये हमारी आवाज़ नहीं सुन पा रहे, पर ऐसा नहीं है। 2 ही हाथ दिए हैं भगवान ने मुझे, और मैं चाहता हूँ कि 2 हाथों से भी 4 तक का तो काम कर दें, पर जहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं उसके लिए क्षमा भी। धीरे धीरे टीम भी बढ़ाएंगे। मैंने आपको सब लोगों को बोला है कि मैं से लेके हम तक की जो चीज़ें हैं वो हम सबको करनी है, ये मेरा अकेला नहीं है लोकार्पण। यहाँ पर दिनेश कुमार जी, मनमोहन चौहान जी, बिट्टू राणा जी, महेंद्र रावत जी, विनोद बिस्ट जी और प्रदीप भट्ट जी, ये सब लोकार्पण हैं। राजेश गौड़ जी भी लोकार्पण हैं, संजय नौटियाल जी भी लोकार्पण है, सौरभ सुभाष आर्य जी लोकार्पण है, महावीर सिंह नेगी जी लोकार्पण है। बाप रे, आज तो स्टारों की बरसा हो रही है यहाँ, मुझे लग रहा है। चलिए आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। कल लाइव समय 9 बजे शाम हर दिन होता है। अन्नी राठौर जी, हर दिन 9 बजे शाम को हम मिलते हैं पूछता है उत्तराखंड में, और उसके अलावा छोटे छोटे प्रोग्राम्स हमारे दिन में भी होते हैं, पर पूछता है उत्तराखंड एक खास प्रोग्राम जिसमें हम सब लोग आपस में बातें करते हैं और इसी तरह चर्चाएं करते रहते हैं। कभी कुछ फन भी होता है, लेकिन ज़्यादातर मौक़ों पर उत्तराखंड में हो रही जो गतिविधियाँ हैं उन पर चर्चाएँ करते हैं। तो आप सब लोगों का आभार एक बार पुनः, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि और हैव अ गुड संडे अगेन। अच्छे से संडे मनाइएगा। प्रणाम आप सब लोगों को। आपका व्हाट्सएप नंबर, आपके एक न्यूज़ हमारे क्षेत्र में बहुत बदलाव हो गया भाई जी, आपका धन्यवाद। अरे वाह, तुषार नौटियाल जी बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने जो बात बोली ये दिल में रहेगी मेरी। क्या ये तो तुषार जी, आप या तो फ़ोन की जगह ये यहाँ पर कमेंट लिखिएगा। मैं कमेंट सारे पढ़ता हूँ, मैं आप सब लोगों को बता रहा हूँ, मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ। अगर अभी नहीं पढ़ पा रहा हूँ तो मैं उसके बाद पढ़ता हूँ, एपिसोड के बाद पढ़ता हूँ। कल मुझे कोई भाई बोल रहे थे कि सर आपने मेरा नाम नहीं लिया, तो भाई साहब आपका भी नाम लूँगा मैं। पॉइंट ये है, सारे नहीं एक बार पढ़ पाता, लेकिन आप सब लोगों को ज़रूर पढ़ता हूँ मैं। तो आप ज़रूर लिखिएगा नौटियाल जी कि क्या बदलाव आया, मैं जानना भी चाहूँगा। अनिल पवार जी ग्रेट जॉब सर। चलिए, तो आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। रोहित बिस्ट जी धन्यवाद, प्रणाम। पहला को आप सब उन्होंने तब सर जी वीडियो चयनित छात्रों की ओर से धन्यवाद। आपने हमेशा सभी छात्रों का ध्यान रखा और आज दांधली से बाहर भी हो रहे हैं। एक बार पुनः आपका धन्यवाद निष्पक्ष पत्रकारिता करने के लिए, और बहुत सारे प्रणाम और बहुत सारे भारत के झंडे। रिप्लाई तो कर दो सर जी। रवि जी क्या रिप्लाई करूं रवि जी? नंबर मिल सकता है? प्रदीप भट्ट जी नंबर हमारे पेज पर है, ढेर सारी जानकारी देता है। आपका स्वागत है। मेरा भी नहीं लिया सर। केपी सेमवाल जी माफ़ी चाहते हैं। महावीर नेगी जी अपना नंबर देना सर। मेरा नंबर 6397477970। मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ, जिन भाइयों को बात करनी होगी आप इस पर कॉल कर सकते हैं। मैं इस कमेंट को पिन भी कर दिए देता हूँ, तो पिन हो गया है मेरा नंबर अभी। चौहान जी नमस्कार, उत्तराखंड में सीबीआई जांच निष्पक्षता होनी चाहिए, बिल्कुल यही होना चाहिए। दीपक सिंह पंवार जी
भाई पाल सिंह जी, अगर मैं नाम लियोण बैठो तो पता नहीं कितना नौ छूट जला। तो चलिए, आप सबका भला हो और प्रणाम आप सब लोगों को, फिर जल्द मिलेंगे। प्रणाम।